डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया। जिस समय छोटी जाति के लोगों को पढ़ने से रोका जाता था, उस वक्त इन्होंने शिक्षा के उस स्तर को प्राप्त किया जो शायद आज तक कोई नहीं पा पाया है। लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें हमेशा छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा और इसी के चलते डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लेखों में हिंदू धर्म पर कई सवाल भी उठाए। इसके अलावा इस्लाम धर्म पर कई लेख भी लिखे। जब इन्होंने वेदों को पढ़ा तो बताया कि इनका कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि जब तक जातिवाद रहेगा तब तक कुछ नहीं बदला जा सकता। वहीं दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे जो धर्म से हिंदू थे। इनके ज्यादातर सिद्धांत भगवत गीता से प्रेरित थे। इसके अलावा ये सभी धर्मों का सम्मान भी करते थे। शुरुआती दौर में महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो जातियां बनाई गई हैं वो ठीक है, पर कोई किसी से ऊपर नहीं है, सभी समान हैं। छुआछूत को भी ये पाप बताते थे और इसी के चलते इन्होंने 1932 में अस्पृश्यता निवारण संगठन बनाया, जिसे बाद में हरिजन सेवक संघ के रूप में जाना गया। सन 1924 में गांधी जी ने केरला के बायकॉम में बायकॉम सत्याग्रह किया, जहां दलितों पर अत्याचार हो रहे थे। इस सत्याग्रह में इनके साथ समाज सुधारक पेरियार ने भी हिस्सा लिया था। महात्मा गांधी अपने शुरुआती दौर में जातिवाद के ऊपर खुलकर नहीं बोलते थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी इंटरकास्ट मैरिज के खिलाफ भी थे। लेकिन सन 1927 के आते आते इनके विचार बदल गए। इन्होंने माना कि इंटरकास्ट मैरिज को लेकर ये गलत थे। इन्होंने माना कि इंटरकास्ट मैरिज ना होने के कारण ही समाज में भिन्नता आ रही है और ये रुकावटें ही हिंदू समाज को कमज़ोर कर रही हैं। और 1946 में तो गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि वो अपने आश्रम में लड़के और लड़की की शादी नहीं होने देंगे जब तक उनमें से कोई एक हरिजन ना हो। दूसरी तरफ अक्टूबर 1935 की एक सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने खुले तौर पर यह घोषणा कर दी थी कि वो हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते हैं और 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। बाबा साहब और गांधी जी के बीच सबसे विवादित मुद्दा रहा पृथक निर्वाचन को लेकर। पृथक निर्वाचन का मतलब होता है कि एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसमें किसी एक संप्रदाय का व्यक्ति खड़ा हो सकता है। चुनाव में उसे वोट देने वाली जनता भी उसी संप्रदाय की होगी, चाहे वो फिर हिंदू हो, मुस्लिम हो या सिख हो। आज के दिन हम देखते हैं कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र होते हैं और हम अपने क्षेत्र में वोट डालते हैं जिसकी भी उम्र 18 से ऊपर हो। अगर इतिहास के पन्नों में गौर किया जाए तो ब्रिटिश सरकार ने 1909 में मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया, जिसके बाद उन्होंने 1919 में क्रिश्चियंस को, फिर एंग्लो इंडियंस को और बाद में यूरोपियन और सिख को भी पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया। और इसी के कारण डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि दलितों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए, पर गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। सन 1931 में जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन हुआ तब गांधी जी ने यहाँ ब्रिटिश सरकार के सामने ये मांग रखी कि इन्होंने कहा कि अछूतों को माइनॉरिटी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। इसके अलावा ये भी चाहते थे कि बाकी जिनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र मिला हुआ है उन्हें हटा दिया जाए। पर वहीं दूसरी तरफ अंबेडकर जी चाहते थे कि दलितों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए इंडिया में और साथ ही ये पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिया जाए। पर हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिश सरकार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर चलती थी, इसलिए 1932 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रामजे मैकडॉनल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड घोषित किया। साथ ही ये भी घोषणा की कि दलितों को एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र भी दिया जाएगा। पर गांधी जी इन बातों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। गांधी जी का मानना था कि ऐसे पृथक निर्वाचन क्षेत्र से देश में एकता नहीं रह जाएगी और इसी के कारण गांधी जी बैठ गए एक अनशन पर, जिसमें वो देश की एकता के लिए मृत्यु तक के लिए तैयार थे। दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर इन सब बातों को लेकर बहुत तनाव था। एक तरफ वो अपनी बात भी मनवाना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ इनका सोचना ये भी था कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो इससे दलितों पर बुरा असर होगा। और इन्हीं सब के कारण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और गांधी जी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इन सब के बावजूद भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमेशा दलितों के हक के लिए अपना योगदान देते रहे और औरतों की सुरक्षा के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हिंदू बिल भी लाए थे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।